लास्ट टॉपिक में हमने मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली थी। एक चीज़ रह गई थी, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर हमने यहाँ क्या समझा था कि जो नेट रिज़ल्ट आया था इधर से इधर, है ना, मतलब नॉर्थ से साउथ। लेकिन मैग्नेटिक इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ, तो अपोजिट आई ना, तो इसलिए हमको यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आना चाहिए माइनस। ठीक है ना, बात समझ आ गई। डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ। क्लियर, बस ये एक थोड़ी सी बात हमारी रह गई थी, डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एट एंड एक्सियल फील्ड। इक्वेटोरियल पे भी बताना है और एक्सियल पे भी बताना है। ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ठीक है, ड्यू टू ए एक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड इट ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो 2L है वो है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। अगर मतलब उसका जो डिस्टेंस है R जो है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक है, मीटर डिस्टेंस आ गया। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो है 0.04 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अब मेरे को बताओ कि बी इक्वेटोरियल, बताओ क्या होगी बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला। हमने सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, म्यू नॉट बाय 4 इंटू एम अपॉन आर क्यूब। एम भी आपके सामने लिखा हुआ है, आर भी आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ यूनिट होती है इसकी टेस्ला। ऐसे ही अब बी एक्सियल निकालना हो, ये सेकेंड पोर्शन हो गया, जगह कम है इसलिए मैं छोटे में ही काम कर रहा हूँ। बी एक्सियल, उसका फार्मूला लिखो, क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 सीधा फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, 2m अपॉन आर क्यूब which is equals to 6.4 into 10⁻⁻⁷ टेस्ला। डन। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपका जो 2L है वो तो है 10 सेंटीमीटर एज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 10 AM। मतलब आपका Q जो है वो है 10 एम्पियर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब जो R हो गया वो आपका 0.2 मीटर हो गया। एक बार एक्सियल निकालना है और एक बार इक्वेटोरियल निकालना है, इजी है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आप क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ पर अब मेरे को अगर बी एक्सियल निकालना हो, अब यहाँ पर क्योंकि L भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है ना, तो फिर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, याद है आपको, 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि R और L अब कंपेरेबल है, R और L कंपेरेबल है, मतलब कंपेरेबल का मतलब देखो ये 0.2 मीटर है, मतलब 20 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, कंपेरेबल है, मतलब दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए R भी इंक्लूड करना पड़ेगा और L भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम इग्नोर, L की वैल्यू कम हो जाएगी उसके मुकाबले तो हम इग्नोर कर देंगे। डन। तो अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास L M, और M क्या होता है, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया जल्दी जल्दी में, म्यू नॉट बाय 4 डन। ये म्यू नॉट बाय 4 इंटू दिस वैल्यू। अब M क्या है आपके पास, 2L आपके पास आ गया, और QM है आपके पास, कितने वैल्यू आपकी दी हुई है, 10 AM, और M क्या होता है, QM इंटू 2L। बस अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो सारा आंसर आपका जो आ जाएगा, नेट योर आंसर विल बी 2.84 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। देखो आपको न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आए तो यू कैन डिस्कस विद मी।
ठीक है, लेकिन वह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं सॉल्व करने नहीं सिखा रहा। अब भी इक्वेटोरियल पे निकालना हो तो कैसे करोगे, इक्वेटोरियल में भी तो हमारा अब आर और आर कंपेरेबल है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखो सारी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लो, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1.14 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, आगे बढ़े, सॉरी two small magnets are placed horizontally perpendicular to the magnetic meridian। ठीक है, मतलब हमने जो है दो मैग्नेट्स को प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टली, मतलब हमने क्या करा, दो मैग्नेट्स ऐसे रखे हैं हमने, एक मैग्नेट ऐसे रखा, ठीक है, दे आर प्लेस हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मेरिडियन याद है, इसकी सेंटर पॉइंट इसके परपेंडिकुलर, नेचुरली इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को एक एक्सिस में है, समझे मेरी बात को, कहीं परपेंडिकुलर में बना दो, मैग्नेटिक मेरिडियन के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समझे बात, यही बात समझने की है। नाउ फिर अब देयर नॉर्थ पोल आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो हम कुल ना एक डायरेक्शन बना लेते हैं, देखो थोड़ा सा ना डायरेक्शन बना लीजिए ताकि हमको वो डायरेक्शन पूछेगा आपसे, तो बना लो आप, ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। द नॉर्थ पोल आर एट 30 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 20 सेंटीमीटर वेस्ट फ्रॉम द कंपास निडल। मतलब कंपास निडल से 30 सेंटीमीटर ईस्ट में, 20 सेंटीमीटर वेस्ट। इसका मतलब कंपास जो है ना आपकी कहीं यहाँ पड़ी हुई है ना, जो कि एक साइड से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और एक साइड से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। डन, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ द कंपास निडल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब उसके बाद नेट फोर्स उसका जीरो हो रहा है, इस बात का ये तो मतलब हुआ। इसका मतलब जो B1 है, मतलब ये हमारे नॉर्थ पोल से बाला कर रहा था, इसलिए मैंने लिखना पड़ेगा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, ये रहा साउथ पोल। इसका ना नेट फोर्स एक दूसरे का क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, एक्सियल वाला फोर्स लग रहा है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करें कि B1 इक्वल है B2 के। तो इस बात से ये समझ में आया कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 M1 अपॉन R1 का क्यूब इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्योंकि हमको लेंथ ऑफ मैग्नेट नहीं दी हुई है ना, इसलिए हम जो है वही वाला केस लेंगे कि R इज़ वेरी लार्जर देन L। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 M2 बाय R2 का क्यूब। तो म्यू से म्यू सबसे सब कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। ठीक है, बस R1 कितना है, R1 आपके पास है 20, ये है 10। अब आप सोचोगे मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं किया। ठीक है, तो 2/3 सॉरी, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल करो तो ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 27। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है M1:M2 जो है वो क्या हो गया, 8:27। डन, बात समझ में आ गई। तो ये इसकी मैग्नेटिक की ही रेशो निकालनी थी। चलो जी, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस मिल गया हमारे को। दो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, दो आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, एंड दे आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 मीटर फ्रॉम देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, यहाँ पर दो मैग्नेट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडवे पे बताओ। दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक दे आर प्लेस्ड एट, अब इनको जब प्लेस लिखा गया है इसका मतलब ये, इसको ऐसे पढ़ो, देखो एक मैग्नेट तो ऐसे रखा गया ना, तो दूसरा मैग्नेट रखा गया है तो हमेशा ऐसे लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है ना, परपेंडिकुलर तो ऐसे बनाओगे,
लेकिन उसके पीछे के अंदर की बात यह है कि डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस होगा ये सेंटर से सेंटर, समझे, ये बड़ी बात है यहाँ पर। एंड दे आर एट ए सेपरेशन ऑफ, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, 22 मीटर, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये या क्वेश्चन को समझना बस, ये है 2 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड वे, बताना है हमारे को, मिड वे, आधे रास्ते में बताओ। आधे रास्ते का मतलब यहाँ पर आ जाओ, खड़े हो जाओ। अब आप बुद्धि लगाओ कि इस मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्या है, एक्सियल का फार्मूला, और इस मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इक्वेटोरियल का फार्मूला। बस यही है कंसेप्ट इसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो एक में एक्सियल का फार्मूला, इक्वेटोरियल का फार्मूला, और उसके बाद क्या करो, उसका देखो नेट रिजल्टेंट आंसर कहाँ जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से जवाब दे देंगे। देखो अभी कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ये मेरा हो गया नॉर्थ 1, ठीक है, ये साउथ 1, ये नॉर्थ 2, ये हो गया साउथ 2, डन। 1 मीटर दूरी पे हमको निकालना है। नाउ 1 मीटर दूर हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ पर, और वहाँ से लेकर भी यहाँ पर, ठीक है। ये आर था ना, याद है आपको, याद है, आर इस टाइम 1 है, 1 मीटर। अच्छा जी, अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हमने रखा हुआ होगा इधर, उसका रिजल्ट कहाँ जा रहा होगा, इसको नेट आंसर याद है आपको, इसका नेट आंसर जा रहा होगा इधर रिपल्शन में, ठीक है। और इक्वेटोरियल का जो नेट आंसर जा रहा होगा वो कहाँ जा रहा होगा, उल्टी डायरेक्शन में जाता था, याद है आपको, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इक्वेटोरियल में नेट रिजल्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, अगर एक्सीएल में आता है तो कहाँ से आता है, देखो यहाँ पर, ये रहा नेट रिजल्ट आया नॉर्थ से साउथ की तरफ में, है ना। बस यही लॉजिक को याद कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो दोबारा यहाँ बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या समझा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा, मतलब इसका इक्वेटोरियल वाले का आंसर इस तरफ आएगा। तो नेट रिजल्टेंट आप समझ सकते हो ना किस तरफ आएगा, नेट रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। क्लियर नहीं क्लियर, बस। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ मैं बी एक्सियल, ये लिख देता हूँ मैं बी एक्सियल, और ये है बी इक्वेटोरियल, और ये बी नेट हो गया, समझ गए जी, ये बी नेट हो गया। बस इतनी सी बात है, बताओ कितनी मुश्किल है। बेसिक बात ही को समझना है और कुछ नहीं है। अगर बेसिक बात समझ पकड़ लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला निकालने में क्या मुश्किल है। चलो अब निकालते हैं। पहले हम लिखते हैं बी एक्सियल, बी एक्सियल क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो 10 की पावर ये हो गया -7 इंटू 2 इंटू m कितना है, डाइपोल मोमेंट आपको दी हुई है, देखो यहाँ पर 1 इंटू 1 अपॉन r कितना है, r है 1 है ना, देखो r है 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, ठीक है। अब बी इक्वेटोरियल क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई और m अपॉन आर क्यूब। तो दिस विल बी, अभी इसमें 2 नहीं है ना, तो इसका मतलब 10 की पावर -7 टेस्ला हो गया, 10 की पावर -7। अब बी इक्विवेलेंट, बी नेट। अब पाइथागोरस यहाँ पर क्या है, ये दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस से तो लग जाएगी। तो अब बी नेट क्या हो जाएगा, बी एक्सियल का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटोरियल का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7, है ना। इसका पहले अंदर जाएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 10⁻⁻7 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट में है। तो 10⁻⁻7 तो यहाँ से आया, और
इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 रूट में रहेगा, तो ये हो गया √5 इंटू दिस टेस्ला। ठीक है, अब एंगल भी निकालना होता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बिना एंगल के मत बात करना। तो एंगल कैसे निकालोगे? ओ सॉरी, देखो इस लॉजिक को समझो। यहाँ पर आपको ये वाला एंगल निकालना है थीटा। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये वाला। बेस हुआ ये वाला। इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल का 10 हो गया 10 थीटा। इसको हम कहाँ लिख दें आपके लिए? यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ एक बॉक्स बना देते हैं। तो 10 थीटा हो गया बी इक्वेटोरियल अपॉन बी एक्सियल। अब बी इक्वेटोरियल है 10 की पावर -7 और वो है 2 इंटू 10 की पावर -7 मतलब 1/2। तो 10 थीटा की वैल्यू 1/2 को आए, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है लगभग होती है बच्चे 26.57 डिग्री। ये इसको हम टेबल में देखकर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो समझ में आ गया मेरी बात आपको? तो इस तरीके से हमारे ये वाला थीम भी हमारा हो गया ख़त्म। डन। अगले टॉपिक में हम टॉर्क ऑन ए डाइपोल पढ़ेंगे। डन।